भाइयों नमस्कार। 88.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने इस कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का विषय है किसान भाई, वो है उड़द की खेती। हम अपने इलाके में अगर उड़द की खेती करना चाहें तो किस प्रकार से करें, उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें, खरपतवार के नियंत्रण के लिए क्या करें, कटाई और भंडारण हम किस प्रकार से करें जो हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम करते हैं किसान भाई। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के। सबसे पहले तो आपका 88.4 मेगाहर्ट्ज पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विराम जी लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को, तो इसी क्रम में हमारा जो आज का विषय है वो है उड़द की खेती। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को ये विस्तार विस्तार से बतलाइए कि अगर कटिहार के क्षेत्र में जो हमारा इलाका है, इस क्षेत्र में अगर हमारे किसान भाई उड़द की खेती करना चाहें तो वो कैसे करें। इस संबंध में विस्तार से आप हमारे किसान भाइयों को बतलाइए। धन्यवाद सर, आपने किसान बंधुओं से जुड़ने का मौका दिया। सर, आपको हम पहले बता दें कि उड़द की फसल को अगर हम लगाते हैं तो इसके लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कैसा जलवायु, किस तरह का मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है। तो जलवायु की बात करें तो उड़द की खेती के लिए गर्म आर्द्रता वाला जलवायु और ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी में मतलब कि दो, एक होता है खरीफ में, एक होता है जायद में। तो खरीफ में जो हम लोग मानसून के टाइम में लगाते हैं, और दूसरा जो जायद होता है वो गर्मी महीना में हम लोग लगाते हैं। और तापमान की बात करें तो तापमान अच्छा वृद्धि के लिए 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक तापमान अच्छा माना जाता है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का पीएच यानी कि 6.5 से 7.5 तक अच्छी मानी जाती है। इसी में किसान बंधु दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद किसान बंधु खेत की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बता दें। तो खेत की तैयारी करने से पहले 2 से 3 बार क्या करना है कि जोत देना है, अच्छी तरह से जोताई करके, और उस पे पाटा चला देना है। पाटा चलाने चलाने इसलिए चलाते हैं क्योंकि उसमें नमी बने रहे। नमी अगर बना रहेगा तो अंकुरन जो होगा, बीज का अंकुरन परसेंटेज बढ़ जाता है। इसलिए उस पे पाटा चला दें। और जुताई के समय ही, जब हम लोग जुताई करते हैं उस समय ही क्या करें, 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से गोबर की खाद मिला दें। और उसके बाद यहाँ किसान बंधु सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि किसान बंधु को पता नहीं चलता है कि हम कौन सा वैरायटी लगाएं, कौन सा वैरायटी हमारे